हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी दोपहर का टाइम है, खाना पीना सब हो गया था। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो बस मैं लग गई थी घर को समेटने में। और ये व्लॉग है कल का, यानी कि 9 फरवरी। और कल संडे भी था, मतलब कि बच्चों की छुट्टी थी कल। तो बस थोड़ा बहुत काम बच्चों ने कर लिया था। 2-3 दिन से तो मेरी तबीयत बुखार ऐसा हो रखा था, 2 दिन बुखार रहा था। लेकिन उसके बाद भी फिर आप सबको पता है कि थोड़ी सी कमज़ोरी तो हो ही जाती है। तो ये बस लस्सी वगैरह स्टोर की थी, तो ड्राम रखा था। और भी जैसे एक तो शादी ब्याह में आना जाना चल रहा था कुछ दिनों से, और दूसरा मिस्त्री लगा हुआ था। तो ऐसे करके घर तो थोड़ा सा फैला हुआ है। मिस्त्री का काम तो वैसे हमने जैसे शादी थी ना उस दिन बंद कर दिया था, उसके बाद फिर मिस्त्री को बुलाया ही नहीं, क्योंकि इनका भी खेत का काम कई दिन से रुका हुआ था। और दूसरा फिर मुझे बुखार आ गया। तो देखिए मिस्त्री घर पर लगता है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसी चक्कर में वो जो हमारा रसोई का काम है ना बीच में रुक गया है। इन्होंने मना कर दिया कि 5-7 दिन जैसे पानी वगैरह लगाने का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी तो सब कुछ ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया। तो बस अभी मैंने अपना जो थोड़ा बहुत काम था ना वो समेट दिया, और अभी ले लेते हैं दवाई। थोड़ी सी देर तो करूँगी आराम, बस मोटा मोटा काम निपटा दिया। थोड़ी सी थकान होने लगी तो सोचा दवाई लेकर 1-1.5 घंटा आराम कर लेते हैं। और एक मेरी सिस्टर का कल कमेंट आया था कि हर टाइम वही रोना धोना, तबीयत ख़राब है। तो जी देखिए, अपने आप को बीमार रखना, खाट में लेटे रहना, ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बल्कि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, उनकी उम्र हो जाती है, उन्हें भी पूरा दिन खाट में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं कि कुछ ना कुछ काम कर लें। और शरीर का तो ऐसा है कि जितना चलता फिरता रहे उतना ही अच्छा है। हमारे जैसे सिर पर से पानी फिर जाता है, बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं रहती ना, तभी हम खाट में लेटते हैं। नहीं तो देखिए अकेली औरत घर संभालती है तो जैसे तबीयत बिगड़ जाती है ना, तब भी काम थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो बस अभी दवाई लेने के बाद मैंने थोड़ी सी देर आराम किया था, और अभी शाम की भैंसों की सानी डालने का टाइम हो गया था। रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई मेरे साथ लगे हुए हैं। और मेरे बच्चों का तो हमेशा से यही है, जैसे छोटे मोटे काम तो ये दोनों करते ही हैं, लेकिन कभी कभार जैसे तबीयत बिगड़ जाती है तो सारा सब बड़े अच्छे से संभाल लेते हैं। और अभी इन दोनों की जैसे छुट्टी थी 2 दिन की, सेकंड सैटरडे की और संडे की। तो अभी मैं लग गई थी खाना बनाने से पहले यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। जैसे मिस्त्री का काम अभी बंद हो गया है, तो सोचा कि 5-10 दिन पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा, क्योंकि खेत का काम है ना वो इतनी जल्दी से संभलने में नहीं आता है। और एक बार कोई काम रुक जाता है ना, फिर इतनी जल्दी से वो रूटीन पकड़ता भी नहीं है। तो सोचा कि अपनी इस रसोई को जैसी भी कच्ची पक्की बन गई है साफ़ कर लेते हैं। और ये लेकर आए थे राजस्थान से हमारे यहाँ, अभी शादी में आया था चने का साग। तो 2-3 दिन से मैंने उठाकर रख रखा था। पानी में भिगोकर धोकर रख देते हैं ना, तो बिल्कुल फ्रेश रहता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन क्या, बल्कि 5-6 दिन हो गए हैं, क्योंकि शादी से पहले आया था। और हमारे यहाँ तो जैसे चने अभी आजकल होते ही नहीं हैं, तो शादी ब्याह वगैरह में या फिर ऐसे राजस्थान साइड से कोई आता है ना, तो चने का साग तो इस मौसम में ज़रूर आता है। इस बार हमारे यहाँ दूसरी बार आया है, लेकिन पहले आया था वो भी मैं बना नहीं पाई थी, और ये भी ऐसे ही रखा था। तो बस आज माँ ने मन बना लिया था कि शाम के टाइम साग ही बनाएंगे। तो अभी जैसे चने का साग काट लिया, और इसमें थोड़ा सा बथुआ डालेंगे, साथ में पालक और मेथी। सरसों का साग तो जैसे हम बनाते ही रहते हैं, अपने खेत में जो भी साग सब्जियां होती है वो तो हम टाइम टाइम पर बनाते रहते हैं। लेकिन किसी दूसरे के यहाँ से और कभी कभी कोई सब्जी बनती है ना, उसका खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। और माँ को तो चने का साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले चने होते थे तो बहुत ज़्यादा बनता था। तो जी ये देखिए माँ ने कितना बारीक बारीक साग कट किया है। मुझसे इतने अच्छे से बारीक साग कट नहीं हो पाता, और चने का साग थोड़ा सा बारीक बारीक ही काटना पड़ता है। तो अभी हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से कट गई हैं। इनको जैसे काटने से पहले भी मैंने 2-3 बार धो लिया था। चने के साग का ये है कि रेत बहुत ज़्यादा रहता है चने में, तो इसको काटने से पहले 2-3 बार धुलना पड़ता है। जैसे हमारा सरसों बथुआ वगैरह ये सारी सब्जियां नहीं है, तो एक बार धुलने से भी काम चल जाता है, लेकिन चने को काफ़ी बार धुलना पड़ता है। तो बस 2-3 बार तो पहले धो लिया था, और अभी 2 बार इसको अच्छे से धोकर हांडी में डालकर चूल्हे पर रख देंगे उबलने के लिए। लगे तो मैं और माँ थोड़े से जल्दी ही थे कि जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा, लेकिन फिर कोई आ गया था, तो बस मैं माँ हम सब बैठ गए। तो इसी चक्कर में अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। नहीं तो आज तो हमने बस भैंसों को सानी डालने के बाद फिर माँ साग कटने में लग गई थी।
साग काटने में लग गई थी और मैं लग गई थी रसोई साफ़ करने में। तो रसोई को तो मैंने साफ़ कर दिया था, बस ये है कि चूल्हा जलाकर चूल्हे पर साग नहीं रखा। तो बस अभी चूल्हा जलाकर साग रख दिया है। हांडी में जैसे साग डाल दिया और 1 डेढ़ गिलास पानी और साथ में नमक, और ये मैं लहसुन और हरी मिर्च सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च डालते हैं क्योंकि साग तीखा ही अच्छा लगता है। और देखिए चने के साग में मूंग की दाल ज़रूर डालें, वो भी जैसे जो छिलके वाली रहती है वो। तो मेरे पास तो साबुत मूंग है, उन्हीं को मैंने थोड़ा सा सिलबट्टे पर पीस लिया था। और अभी साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। चने के साग में तो देखिए 1-2 मुट्ठी मूंग की दाल डालकर बनाते हैं तभी अच्छा लगता है। तो जी साग तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी बारी आ गई है इसको घोटने की। तो अभी मैंने ये घोटना ले लिया, इसको बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए साग तो जैसे सर्दियों का मौसम आता है ना तो बहुत बार बन जाता है, और मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि यही एक ऐसी सब्ज़ी है जो हमारे घर में सबको पसंद है। और सीजन की सब्जियों का ये है कि अभी बस 10-15 दिन और लगा लीजिए, उसके बाद तो जैसे ये बथुआ सरसों वगैरह सब गायब ही हो जाएंगे, फिर तो अगले साल पर ही बात आएगी। तो सोचा कि चलो 2-4 बार जितनी बार बनता है बना लेते हैं। और ये लगे हुए हैं रसोई में अभी लाइट का जुगाड़ करने में। लट्टू तो हमने निकाला था ना रसोई का, उसी टाइम पर साफ़ कर दिया था और ये बोर्ड रह गया। अभी मैं इनको बोल भी रही थी कि बोर्ड को अच्छे से साफ़ करना है, पर फिलहाल तो इन्होंने ऐसे ही लगा दिया है कि दोबारा से मिस्त्री लगेगा, काम वगैरह होगा तब साफ़ कर लेंगे। तो जी साग को तो मैंने अच्छे से घोट लिया है और अभी लगाएंगे इसमें आलन। और आलन लगाने के लिए वही मैंने 2 गिलास 1.5 गिलास के आसपास लस्सी ले ली है। उसमें डाल लिया है 2 मुट्ठी बाजरे का आटा, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और चूल्हे में जला ली है बिल्कुल धीमी धीमी आंच। देखिए रसोई भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई है, एक तो तबीयत ख़राब है, दूसरा ये है कि भाई सारा सब कुछ 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे ठीक ठाक करने में। तो फिलहाल तो ये है कि बस अपना खाना बनाने का जुगाड़ कर लिया है। कई दिन हो गए थे बाहर वाले चूल्हे पर खाना बनाते थे, लेकिन वहाँ पर अभी चाट रख दी थी बनने के लिए, और दोनों काम करने के चक्कर में रात का खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो जी बस अभी मैंने इसमें जो लस्सी में बाजरे का आटा मिक्स किया था, वो घोल तैयार किया था, वो डाल दिया है और लगातार चलाते हुए इसको 10-15 मिनट पका लेते। और ये देखिए अभी आलन लगा हुआ साग हमारा तैयार हो गया है। चलिए अभी हांडी को तो उतार लेते हैं नीचे और अभी लगाएंगे अपना स्पेशल तड़का। चने का साग तो ये लगा लीजिए कि इस सीज़न का हमारे घर में पहली बार ही बनने जा रहा है। और साग का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। वैसे चने का साग तो आज हमारे घर में पहली बार बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैंने हरी मिर्च जैसे लहसुन के साथ पीस कर भी डाले थे और हमारा साग काफ़ी चटपटा बना था, लेकिन इनको तीखा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो ये मिर्च तो हमेशा मैं घर में रखती ही हूँ। और जो मैं अचार वगैरह बनाती हूँ ना मिर्च के, वो ये बहुत कम खाते हैं। तो अभी सिंपल जीरा डाल दिया, उसके बाद फिर डाल दी 2 मीडियम साइज़ की प्याज अच्छे से भुन गई थी। और फिर मैंने डाल दिया है ये 1 टमाटर मैंने 1 ही डाला है। थोड़ा सा नमक डाल दिया और साथ में अपने डाल देंगे रूटीन के मसाले, धनिया और लाल मिर्च। हल्दी डालने का वैसे कोई चक्कर नहीं है, साग वगैरह में डालें तो डाल लें, बाकी मैंने तो नहीं डाली थी। अच्छे से सारे मसालों को कर लेंगे मिक्स। और अभी थोड़ी सी देर के लिए मसालों को पहले अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि थोड़े से जैसे हमारी प्याज टमाटर खड़े खड़े रह जाते हैं ना, तो फिर मुझे साग में अच्छे नहीं लगते हैं। मैं अपनी पसंद बता रही हूँ, बाकी तो यह है कि खा लेते हैं। और मुझे तो वैसे भी सब्जी में टमाटर अलग अलग से दिखाई देते हैं ना, वो सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो मैं मिक्सी में पीस कर डालती हूँ या फिर टमाटर को अच्छे से पकाती हूँ, पर आज तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। और फिर कड़छी को से इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर डाल दिया है हमारा साग। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स और बस ढककर थोड़ी इसी देर के लिए और पका लेंगे। और ये हो जाएगा हमारा एकदम पारंपरिक तरीके से राजस्थान स्टाइल से बना हुआ चने का साग तैयार। वैसे देखिए हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं। और जैसे चने का साग मेरे मायके में तो बनता नहीं था, तो ये साग बनाना तो मैंने माँ से ही सीखा है। माँ भी ऐसे ही बनाती है, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने सही तरीके से बनाया है या नहीं, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी साग तैयार हो गया है और अभी इसमें मैं लगाऊंगी देसी घी का तड़का। देखिए तड़के के बगैर मुझे साग अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैंने वही अपना 2-3 चम्मच देसी घी गरम किया
और तड़के में इसमें मैंने सिर्फ लहसुन और जीरा डाला था, बाकी एक हरी मिर्च डाली थी, सॉरी, और कोई जैसे हींग वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। क्योंकि देखिए साग हो गया या फिर कुछ कुछ देसी सब्जियां होती हैं, उनमें इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की और ताम झाम की ज़रूरत नहीं लगती है। हाँ, पर ये जो हम देसी घी का तड़का लगाते हैं ना, इससे साग का टेस्ट डबल हो जाता है। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस अभी हमारा तड़का लगभग तैयार हो गया है और चूल्हे पर रख दिया है मैंने दूध गर्म होने के लिए। लेकिन ईंधन की अभी आजकल कुछ तंगी चल रही है और चूल्हे में आग ये है कि बस कभी जल गई कभी बुझ गई। चूल्हे का खाना तो देखिए ऐसे ही बनता है। तो अभी तड़का तैयार हो गया था, तो साग में डालकर थोड़ी सी देर के लिए तो साथ के साथ जैसे ढक्कन लगाकर छोड़ दें, और जैसे ही हम ढक्कन हटाते हैं ना, तो पूरे किचन में खुशबू हो जाती है। ये जो देसी घी का तड़का है ना, इससे तो साग मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये साग निकाल दिया है माँ के लिए। और देखिए जैसे अभी हमारे घर में सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है, तो माँ गई हुई थी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर, तो ईशांत साग देकर आएगा। दूध गर्म हो गया था और चूल्हे पर मैंने रख लिया है तवा। अभी सबके लिए बना देते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। वो बोल देते हैं ना कि सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो ऐसे ही चने के साग के साथ तो बाजरे की रोटियों का ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। वैसे हमारे यहाँ तो आप सब देखते ही हैं, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर बाजरे की रोटियां ही बनती रहती हैं। नाज का भी थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। और सच बताऊं तो जैसे सर्दियों का मौसम आता है ना, तो गेहूं की रोटियां तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कभार बना लेते हैं, बाकी ज़्यादातर मन तो बाजरे की रोटी खाने का ही करता है। तो जी थाली तैयार हो गई है। चने का साग है और साथ में अपनी चूल्हे की बनी हुई बाजरे की रोटी और घर का बना हुआ नूनी घी यानी कि मक्खन, और साथ में हमारी एकदम जैसे जो नमक लगाकर फ्राई करते हैं ना, वो वाली हरी मिर्च। कच्ची हरी मिर्च इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी जो ये हम हल्की सी फ्राई कर लेते हैं तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बाकी चने के साग और बाजरे की रोटी के साथ इतने ज़्यादा सलाद वगैरह की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो जी चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं और अपने जो भी काम है वो निपटा लेते हैं। वैसे अभी सबका खाना चल रहा है। देखिए सुबह तो टाइम मिलता नहीं, सुबह तो भागम भाग रहती है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो जो ये शाम के खाने का टाइम होता है ना, इसमें ही सब इत्मीनान से खाना खा पाते हैं। या फिर ये लगा लीजिए कि ये जो शाम के खाने का टाइम होता है ना, सही में ये फैमिली टाइम होता है। इसमें सब आराम से बैठकर खाना वाना खाते हैं, बातें करते हैं। बल्कि दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब हम जैसे खाना बनाते हैं ना, तभी बातें करते हैं। तो जी अभी खाना पीना सब हो गया है और अभी ले लेते हैं दवाई। टाइम वैसे अभी 10 बज गए हैं। आज हमारा काम थोड़ा सा लेट निपटा है। काम क्या लेट निपटा है, बस खाना वाना खाने के बाद बैठ गए थे चूल्हे के पास। पापा दे के गिजर के लाग रहे। बस तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं प्यारे से वो लोग के साथ। तब तक के लिए राम राम। हाँ उस रसोई में रहेगी बाहर।